बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना हायर का डीसी इन्वर्टर एसी यूपीएस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। कौन सी डिवाइस आप अपने इन्वर्टर एसी को लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर एसी यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके घर में पहले से यूपीएस लगा हुआ है तो आप सिंपली उसके साथ दो पैनल 550 वाट के, 545 वाट के या 535 वाट के आप उस यूपीएस के साथ दो पैनल ऐड कर लें तो आप अपना हायर का डीसी इन्वर्टर एसी सारे दिन फ्री ऑफ कास्ट सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं, सोलर पे चला सकते हैं। तो आपने एसी में कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, कौन सा मॉडल है और आपको कैसे आइडिया होगा कि आपका ये एसी यूपीएस पे चल सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि हर पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ सके। ये स्क्रीन पे आपको मॉडल नज़र आ रहे होंगे एसी के, जो हायर के इन्वर्टर एसी हैं। याद रहे मेरे प्यारे भाइयों के हायर में ये ऑप्शन है कि हायर का डीसी इन्वर्टर एसी ही आप यूपीएस पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ ये सिंपल आप छोटी सी डिवाइस है, आप उसके साथ लगा के अपना हायर का डीसी इन्वर्टर एसी यूपीएस पे सारा दिन फ्री ऑफ कास्ट चला सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, 2019 से लेके अब तक जितने भी हायर के मॉडल आए हैं, तकरीबन 90% जो हायर के मॉडल हैं यूपीएस इनेबल हैं। आप उन्हें यूपीएस मोड पे चला सकते हैं। यूपीएस मोड पे 2 एम्पेयर पे 430-40 वाट पे आप अपने एसी को चला सकते हैं। कुछ न्यू मॉडल ऐसे भी आ रहे हैं जो कि 3 एम्पेयर पे लॉक होते हैं और कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि 2 एम्पेयर पे लॉक होते हैं। जो 3 एम्पेयर पे लॉक होते हैं स्टार्टिंग लेते हैं वो 700 वाट तक। जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो 400 वाट पे आ जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग 2 एम्पेयर पे यानी कि 430-40 वाट पे स्टार्टिंग होते हैं, वो जैसे जैसे आपके कमरे का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो वो 300 वाट है, 320-30 वाट पे वो आ जाते हैं, तकरीबन 1.5 एम्पेयर पे वो आ जाते हैं। तो यूपीएस मोड पे एसी चलाने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब भी आपने यूपीएस मोड पे अपने एसी को चलाना है तो कैसे पता चलेगा कि आपका एसी यूपीएस इनेबल है, आप ये यूपीएस पे चला सकते हैं और कैसे आप उसे यूपीएस पे रन कर सकते हैं। वो बहुत अहम बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब भी आपने यूपीएस मोड पे अपने एसी को चलाना है तो आपने उसका टेम्परेचर पहले से सेट कर लेना है। आपने वापडा पे अपने एसी का टेम्परेचर 26 या 27 टेम्परेचर सेट कर लेना है। उसके बाद ही आप अपने एसी को यूपीएस पे शिफ्ट करें। यूपीएस पे जब आप अपने एसी को शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर शो नहीं होगा, वहाँ पे U1 की ऑप्शन आ जाएगी। आपके एसी पे जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो U1 का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको इस पे नज़र आ रहा है। तो आपका एसी U1 पे आ जाएगा और टेम्परेचर आपने 26 या 27 टेम्परेचर पे रख के अपने एसी को चलाना है। 26 या 27 टेम्परेचर आप कर लें अपने एसी का वापटा पे और उसके बाद आप यूपीएस डिवाइस पे शिफ्ट करें, क्योंकि यूपीएस डिवाइस पे आपके एसी पे टेम्परेचर की बजाय U1 की ऑप्शन शो होगी। और जो कूलिंग है, कूलिंग के लिहाज से भी मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से भाई कहते हैं कि कूलिंग नहीं इतनी ज़्यादा होती। तो प्यारे भाइयों, जब आप 2000 वाट पे एसी चला रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपकी कूलिंग बहुत जल्द हो जाती है। और जब आप 400 वाट या 700 वाट पे अपने एसी को चलाते हैं तो 26 या 27 टेम्परेचर पे रख के चलाते हैं तो कूलिंग में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन बेहतरीन कूलिंग हो जाती है। जैसे ही कमरे का की कूलिंग मेंटेन होती है तो आपका एसी आहिस्ता आहिस्ता वो 3 एम्पेयर पे जो लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो 2 एम्पेयर पे आ जाता है, और जो 2 एम्पेयर पे स्टार्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता 1.5 एम्पेयर पे आ जाता है और कूलिंग आपकी बेहतरीन हो जाती है। मैंने 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम पे शिफ्ट किया है, 1.5 टन का एसी मैंने चलाया, 2-3 मैंने एसी ऐसे शिफ्ट किए हैं 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम पे 2 पैनल लगा के। वो भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर कोई मेरा भाई देखना चाहे तो मैंने मुकम्मल तफसील से वो वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अगर पता नहीं चल रहा कि आपका मॉडल है यूपीएस इनेबल वाला है, यूपीएस डिवाइस वाला है, तो आपने यूपीएस अपने एसी की फ्रंट प्लेट खोल लेनी है। उसके लेफ़्ट साइड पे आपको
एक डायग्राम बना होता है, तो उस पर भी डायग्राम के ऊपर भी लिखा होता है यूपीएस मोड। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, मेरे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा आप डिवाइस परचेजिंग करने के हवाले से आप परचेज़ करना चाहते हैं तो शहजाद भाई उकाड़ा से ये डिवाइस तैयार करते हैं, उनका नंबर भी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। उनके चैनल पे भी अगर आप विज़िट करना चाहें तो उनके आप चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको मुकम्मल जो जो चीज़ें एसी में होती हैं वो तमाम चीज़ें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक एसी का मॉडल चेक कराता हूँ। ये कैंडी मॉडल का ये एसी है। इसके आपने ऊपर वाली प्लेट को ओपन कर लेना है। प्लेट ओपन करेंगे तो एक साइड पे एक पेज है वो आपने खोल लेना है। वो पेज खोलेंगे और वो केसिंग को आपने बाहर निकाल लेना है। उसके अंदर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा, बोर्ड को आप थोड़ा सा बाहर निकाल लें तो वहाँ पे ये मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको यूपीएस की एक पोर्ट नज़र आ रही है। ये यूपीएस की पोर्ट है। बहुत से मॉडल में ये ऑप्शन है कि आप यूपीएस डिवाइस सिंपली ये डिवाइस आप यूपीएस की इस पोर्ट में लगा सकते हैं। इस पोर्ट पे लगा के आपने यूपीएस डिवाइस को ऑन कर देना है तो आपका एसी यूपीएस मोड पे चला जाएगा, यानी कि आपके एसी पे जो डिस्प्ले शो होगा वो U1 का डिस्प्ले शो होगा। ठीक है, ये डिवाइस लगाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप एसी की साइड केसिंग से ये डिवाइस की वायर अंदर करके और बोर्ड के अंदर आपने वो लगा देनी है जो कि यूपीएस की पोर्ट है। बोर्ड के अंदर यूपीएस की पोर्ट बनी हुई है डिवाइस की, उसमें आपने लगा देना है। ये जो पोर्ट होती है ये उल्टी बिल्कुल नहीं लगती, इसके अंदर लाग लगे होते हैं, ये सीधी ही लगती है। उल्टी लगाएंगे तो ये नहीं लगेगी। ये सिंपली आपने ये डिवाइस को लगा देना है। जो बोर्ड के अंदर यूपीएस पोर्ट है उसके अंदर ये डिवाइस आपने लगा देनी है और डिवाइस को आपने ऑन कर देना है तो आपका एसी यूपीएस मोड पे चला जाएगा और आपका एसी 2 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। आपका एसी 2 एम्पेयर पे चलेगा, चाहे आप वापडा पे से चला लें तो 2 एम्पेयर पे यानी कि 430-40 वाट पे आपका एसी सारे दिन चलेगा। रात को चलाएं या दिन को चलाएं आपका 430-40 वाट पे वो रनिंग 430-40 वाट पे चलेगा। तो जैसे ही कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर देगा एसी तो आपका एसी 330 वाट पे आपका एसी आ जाएगा। उसके अलावा अगले मॉडल में आपको स्टेप बाय स्टेप एसी के बताता हूँ कि बाद मॉडल ऐसे होते हैं कि जिसमें ये यूपीएस पोर्ट की ऑप्शन नहीं होती। तो बहुत से मॉडल ऐसे होते हैं हायर के जिसमें यूपीएस पोर्ट की ऑप्शन नहीं होती, उसका बोर्ड निकालें तो बाद मॉडल ऐसे भी हैं जिसमें यूपीएस पोर्ट नहीं होती। वो सिंपली आप हायर की यूपीएस डिवाइस है, आप वो लेके वो डिवाइस आपको नज़र आ रही होगी, वो 13,000 की डिवाइस आती है। इसके लेफ़्ट साइड पे आप लगा सकते हैं अपना यूपीएस के कनेक्शन और सेंटर में इसके वापडा के कनेक्शन है और लास्ट में इसके राइट साइड पे जो कनेक्शन है वो आपके एसी के कनेक्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास यूपीएस नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, तो आप अपना वापडा की उस साइड पे शिफ्ट करके वायर लेफ़्ट साइड के लास्ट पॉइंट पे आप शिफ्ट करके तो आप 2 एम्पेयर पे वापडा से ही अपना एसी चला सकते हैं। जो एसी के अंदर वापडा पोर्ट बोर्ड में नहीं होती, जिसमें आप डिवाइस नहीं लगा सकते, वो बाहर ही आप वो हायर की डिवाइस लगा के अपना सारा दिन एसी फ्री ऑफ कास्ट सोलर पे चला सकते हैं। वाले मॉडल आप यूपीएस डिवाइस पे शिफ्ट करके अपना हायर का इन्वर्टर एसी सारा दिन 400 वाट पे फ्री ऑफ कास्ट चला सकते हैं। अगर आप के पास सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ, आप सोलर सिस्टम पे ये वाले एसी शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपका 2,40,50,000 के राउंड बाउंड खर्चा आएगा। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा और उस सोलर सिस्टम पे आप सारा दिन फ्री ऑफ कास्ट अपना एसी चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि मेरी नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।